तो अभी मम्मी का लगभग सारे टेस्ट हो चुके हैं, एमआरआई वगैरह सब हो चुका है। तो अभी एमआरआई में डॉक्टर ने बोला था कि कुछ पॉइंट ट्यूमर बढ़ा हुआ है या फिर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। व्हील चेयर कौन लेके आया? व्हील। तो मम्मी का कल एमआरआई हो गया था और आज हम जाएंगे एमआरआई रिपोर्ट लेने के लिए। आज मिलता है या नहीं मिलता है देखते हैं, ठीक है मम्मी? चलो चलो, शबाश 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 शबाश। हमारी माता श्री जिनको कि मैं चला रही हूँ। अरे चल जाएगी चल जाएगी, नहीं नहीं गिरेगी, छोड़ो। आजा 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 आजा। नहीं मैं तेरी वीडियो 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 बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। हाँ उसको ले जाओ व्हील चेयर को। तो कल मम्मी का एमआरआई वगैरह हो गया है, अब रिपोर्ट आज मिलेगी। देखते हैं अभी मिलती है या नहीं मिलती। पहले उन्होंने नीचे ही जाएंगे हम रिपोर्ट के लिए, ठीक है मम्मी? डन डन डन। तो सबसे पहले हम एमआरआई रिपोर्ट की बात, मतलब एमआरआई रिपोर्ट जो मिलेगी हमको उसके बारे में पूछने जाएंगे कि कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी। फिर उसके बाद जाएंगे हम नाश्ता करने, फिर जाएंगे हम एक्सरसाइज करने मम्मी के साथ पीएमआर वार्ड में। और वेदर यहाँ पे गर्मी हो रही है मस्त सी। हाँ इसको ही पकड़ के चलो, पर चलो। हाथ नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो। नीचे नहीं गिरेगी, क्यों गिरेगी? नीचे नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो। मम्मी को आदत हो गई है हर चीज को पकड़ पकड़ के चलने की। मम्मी की यही आदत हटवाना चाह रहे हैं हम। क्या बोल रही है? मम्मी कह रही है आदत नहीं छूटेगी मेरी जिंदगी भर, पर हम छोड़ेंगे। अभी नीचे ले जाऊंगे ना, नीचे चलाऊंगे तुझे। चलिए चलिए चलिए, तभी तो ठीक होंगे जल्दी जल्दी। तो अभी हम आए हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे समोसा चाय, समोसा चाय खाएंगे मम्मी? समोसा चाय, समोसा चाय। तो अभी मम्मी का लगभग सारे टेस्ट हो चुके हैं, एमआरआई वगैरह सब हो चुका है। तो अभी एमआरआई में डॉक्टर ने बोला था कि कुछ पॉइंट ट्यूमर बढ़ा हुआ है या फिर। मम्मी और को तो घबरा दिया था ना, मम्मी घबरा गए थे ना तुम। हाँ, तो जो हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया था मम्मी को, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था खैर हमको कि मतलब इनका जो ट्यूमर है वो कुछ बचा हुआ है, हमने पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया है। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा, फिर जाके हमारा कौन सा थेरेपी था वो पापा? रेडियो थेरेपी के लिए बोले थे कि रेडियो थेरेपी से ये कब हो जाएगा करके। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। रेडियो थेरेपी में जाएंगे, फिर देखेंगे आगे। वैसे तो घूम घूम के पागल हो जाते हैं। एम्स में कुछ चीज़ मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट का है, ढूंढते ढूंढते पूरे दिन लग जाता है इसमें। तो मम्मी को एक्सरसाइज करवाने आया हम यहाँ पे, पैरों की, हाथों की। तो मम्मी की एमआरआई रिपोर्ट भी हमें मिल चुकी है और पापा ने खैर पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया था, जो एंडोक्रिनोलॉजी वार्ड में जहाँ पे हम हैं अभी फ़िलहाल एडमिट। तो वहाँ के डॉक्टर से पूछ लिया था। खैर डॉक्टर हर जगह के अलग अलग डॉक्टर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनको अपनी अपनी उसकी नॉलेज होती है। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा हमको घबरा भी दिया था कि ऐसा मतलब ट्यूमर वगैरह दोबारा से है और सर्जरी वगैरह करवानी पड़ेगी, तुमको बिना सर्जरी के नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग डर गए थे और मेरे तो आँखों से आंसू निकल भी चुके थे। खैर मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मतलब दुख तो होता ही है। खैर ये चीज़ें दोबारा होना हमारे लिए तो फिर
वही ये धक्के वाली बात, थोड़ा सा झटका तो लग ही जाता है, क्योंकि पहले ही हम मतलब ये सारी सिचुएशन देख चुके हैं मम्मी का मतलब ऑपरेशन करा के, और उनका बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी उस समय पे जब हमने उनका ऑपरेशन कराया था पिछली बार। तो फिर हमने सोचा कि चलो जिन्होंने मम्मी को ऑपरेट किया है एक बारी पहले उनको दिखा लेते। तो हम पहुंच चुके थे वहीं न्यूरो सर्जरी ओपीडी में। तो यहाँ पे वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह कोई और डॉक्टर है, चतुर्वेदी या कुछ ऐसा करके सरनेम है इनका नाम तो मुझे पूरा पता नहीं है। तो इनसे हमने रिपोर्ट वगैरह चेक करवाई, तो ये सारी रिपोर्टें वही देख रहे थे। सीडी वगैरह जो उन्होंने एमआरआई करी थी जिन्होंने, उन्होंने हमको दी थी, तो वही सारी चीज़ें हम दिखा रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने देखी पूरी प्रॉपर तरीके से, और उन्होंने हमें यही बताया कि अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है मतलब सर्जरी वगैरह करवाने की भी, और ये नॉन फंक्शनल है तो दोबारा हो नहीं सकता है। खैर फिर भी इन्होंने बोला है कि आपको मंथली या 3-4 महीने में या 1-2 महीने में आपको एक बार फिर से एमआरआई वगैरह करवा के दोबारा से यहाँ पे दिखाना होगा। तो देखते हैं फिर अभी मम्मी को दोबारा से हम यहाँ पे दिखाएंगे। फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो उसके लिए इतनी खुशी हुई कि मम्मी पापा दोनों खुश हो रहे थे कि चलो नहीं है, क्योंकि हमने झेल चुकी है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें दोबारा नहीं चाहते थे हम कि हमारी लाइफ में दोबारा आए वो चीज़ें। जब मम्मी बिल्कुल सीसीयू में एडमिट हो गई थी और सांस भी नहीं ले पाई थी, उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें, सामने वही चीज़ें आ रही थी कि कहीं फिर से वही चीज़ें, वही कंडीशन ना हो जाए।